नमस्कार। आज हम अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखा था, जो अपने आप में बहुत अनूठापन लिए हुए थी, जिसमें एक मुख्य विशेषता ये थी कि ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है और सर्वाधिक प्राचीन संविधान है। इसीलिए ब्रिटिश संविधान को मदर कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश संसद को मदर पार्लियामेंट का संबोधन भी दिया जाता है। लिखित संविधानों की परंपरा में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान को माना जाता है। ये सर्वाधिक प्राचीन लिखित संविधान है। सर्वाधिक प्राचीन अलिखित संविधान ब्रिटेन का है और सर्वाधिक प्राचीन लिखित संविधानों की श्रृंखला में अमेरिकी संविधान का प्रमुख स्थान देखा जाता है। 1789 ईस्वी में ये संविधान लागू किया गया और तब से अनवरत अभी तक अमेरिकी संविधान जो है वो अपनी विकास की यात्रा पर अग्रसर है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये बहुत संक्षिप्त संविधान है। सामान्यतः संविधान के अंतर्गत राज्य व्यवस्था के संचालन और उसके उद्देश्य से संबंधित समस्त प्रकार के प्रयोजनों को या समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं को स्थान प्रदान किया जाता है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत जो भी वर्णन या जो उद्देशिकाएं स्पष्ट की गई हैं वो बहुत संक्षिप्त हैं। अब इस संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि अमेरिकी संविधान को इतना संक्षिप्त क्यों बनाया गया। पहली बात यह है कि अमेरिका के संविधान में शासन के अंगों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बहुत ही औपचारिक रूप में उनका संकेत दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों के अपने पृथक संविधानों का अस्तित्व है। तो सामान्यतः जो बातें एक संघीय संविधान में राज्यों के संदर्भ में भी अभिव्यक्त की जाती हैं, उनकी अमेरिकी संदर्भ में आवश्यकता इसलिए नहीं हुई क्योंकि अमेरिका में इकाइयों के अपने पृथक या स्वतंत्र संविधान हैं। तीसरा कारण था कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण बहुत उदार और व्यापक दृष्टिकोण था और उनकी ये बहुत दृढ़ मान्यता थी कि जिस संकेत और जिस भावना से प्रेरित होकर संविधान निर्माता संविधान को आकार दे रहे थे, वो भावना पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत रूप से संविधान की अनुपालना करने वाले वर्ग और सरकार को संकेत के रूप में प्राप्त होती रहेगी। तो जो मूल आधार था, मूल तथ्य थे, जो मूल भावना थी, मात्र उसे अभिव्यक्त किया गया है और उनकी विस्तृत व्याख्या नहीं की गई। इसलिए अमेरिकी संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है। हम ये कह सकते हैं इसमें कुल 4000 शब्द, 10-12 पृष्ठ और मात्र 7 आर्टिकल्स हैं। तो ये अपने अनुच्छेद हैं, ये अपने आप में एक बहुत संक्षिप्त संविधान का परिचय देता है। ब्रिटिश संविधान की इस संक्षिप्तता के संदर्भ में हम एक बात और भी ये हमें जाननी चाहिए कि ब्रिटिश संविधान की इस संक्षिप्तता का ब्रिटिश व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। संक्षिप्तता का जो प्रभाव है, इस प्रभाव में सबसे पहली बात ये है कि संविधान संक्षिप्त होने के कारण संविधान को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। अनावश्यक परिवर्तन, अनावश्यक किसी प्रकार का संशोधन जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ये मूल संकेत जो भावना के रूप में अभिव्यक्त किया गया है उस पर आधारित है। इसलिए शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है, शब्दों का बहुत ज़्यादा जाल व्याख्या और स्पष्टीकरण और विवरण के संदर्भ में अमेरिकी संविधान में नहीं है। दूसरी बात है कि संविधान संक्षिप्त होने के कारण समय समय पर किसी विशेष संदर्भ में इस संविधान की व्याख्या की आवश्यकता
पड़ती रहती है। तो संविधान की संक्षिप्तता के कारण अमेरिका में न्यायपालिका का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की संक्षिप्तता से उत्पन्न प्रश्नों की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। इसलिए जब कभी भी संविधान की संक्षिप्तता को लेकर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसकी व्याख्या का कार्य न्यायपालिका करती है। इसलिए न्यायपालिका का महत्व और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। तीसरी बात जो संविधान की संक्षिप्तता के साथ उत्पन्न हुई है वो है निहित शक्तियों का सिद्धांत। निहित शक्तियों के सिद्धांत का मतलब है कि संविधान में अधिकार और शक्तियों को लेकर बहुत सामान्य रूप में सिर्फ उनका एक प्रकार से उल्लेख किया गया है और उनकी जो विस्तृत व्याख्या है वो नहीं की गई है। चाहे सरकार के अंग हैं या अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनका एक कहना चाहिए बाहरी स्ट्रक्चर, सिर्फ एक फॉर्मेट बनाया गया है। बाकी उसमें आंतरिक पूर्ति का कार्य जो है वो संबंधित विभाग स्वयं करते हैं। मुख्य उद्देश्य का, मुख्य अधिकार का या मुख्य शक्ति का उल्लेख किया गया। अब इस मुख्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए जितनी अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता होती है, उन अतिरिक्त शक्तियों का निर्धारण निहित शक्तियों के सिद्धांत के अंतर्गत संबंधित विभाग या संबंधित शासन का स्वरूप अंग जो है वो स्वयं कर लेता है। तो इसलिए निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है वो मूल शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक अन्य समस्त प्रकार की जो अतिरिक्त शक्तियां हैं उनका निर्धारण संबंधित विभाग स्वयं करते हैं। ये कहलाता है निहित शक्तियों का सिद्धांत। मूल शक्ति में निहित जितनी भी आवश्यक अन्य शक्तियां हैं उनका प्रयोग या उनका अधिग्रहण संबंधित विभाग स्वयं करता है। ये स्थिति सामान्य तौर पर अन्य देशों के संविधानों में नहीं होती, क्योंकि वहां पर शक्तियों का स्पष्ट का विवरण या व्याख्या की जाती है। अमेरिकी संविधान की संक्षिप्तता के कारण निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है इसका अस्तित्व आया है। और एक और जो प्रभाव संक्षिप्तता का देखा जाता है वो ये है कि अमेरिका में अनेक संवैधानिक और अन्य प्रकार की परंपराओं का विकास हुआ संविधान की संक्षिप्तता के कारण। जैसे सीनेट के प्रति शिष्टाचार की परंपरा है, कहीं कोई लिखित आदेश नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सीनेट के प्रति शिष्टाचार की परंपरा है, कार्यपालिका समझौते किए जाने की परंपरा है, इसी प्रकार से मध्यांतरीय नियुक्तियां किए जाने की परंपरा है। ये परंपराएं अमेरिका में इसीलिए विकसित हुई क्योंकि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण, व्याख्या या उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित विभाग जो हैं वो इस प्रकार की परंपराओं का निर्धारण और उसका पालन करने के लिए लगभग स्वतंत्र हो जाते। इसी प्रकार राजनीतिक लाभ के लिए एक लूट प्रणाली अमेरिका में विकसित हुई है संविधान की संक्षिप्तता के कारण। लूट प्रणाली का मतलब है क्योंकि संविधान में संघीय और प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। हम कह सकते हैं कि संविधान इस प्रकार की नियुक्तियों को लेकर बिल्कुल मौन है और विमुक्ति पर भी, पदमुक्ति पर भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख संविधान में नहीं पाया जाता। तो ये सरकारें अपनी इच्छा के अनुसार अपने राजनीतिक लाभ को मजबूत करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार की नियुक्तियां और पदमुक्तियां करती हैं। तो ये एक प्रकार की इसलिए क्योंकि इसमें किसी प्रकार इन नियुक्तियों पर और पदमुक्तियों पर किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसे लूट प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो संविधान की संक्षिप्तता के कारण अमेरिकी संविधान में देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी संविधान जो है वो जन प्रभुत्व पर आधारित संविधान है। जनता सर्वे सर्वा है, जनता द्वारा निर्मित है ये संविधान। जनता में ही प्रभुसत्ता का निवास है या प्रभुसत्ता जनता में ही समाहित है। और साथ ही साथ
संविधान में संशोधन का या संविधान में परिवर्तन का अधिकार भी जनता को प्राप्त है। इसलिए जन प्रभुत्व पर आधारित ये संविधान है, क्योंकि संविधान के बनने से लेकर संविधान के संशोधन तक प्रत्येक स्तर पर जनता का प्रभाव और उसका हस्तक्षेप मौजूद है। इसके अतिरिक्त ये सर्वोच्च संविधान है। अमेरिकी संविधान अमेरिकी व्यवस्था का सर्वोच्च कानून है। समस्त व्यवस्थाएं इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित और निर्णित होती हैं। तो सर्वोच्च संविधान है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था है। तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है गणराज्यात्मक व्यवस्था के साथ। गणराज्य का मतलब है कि जहां किसी व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च शासक जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है, वो गणतंत्रात्मक है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का सर्वोच्च शासक पदासीन होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और उनका चुनाव अमेरिका की जनता के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका के संविधान में अमेरिका के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे अमेरिका में 50 राज्यों की इकाइयों का एक संघ बनाया गया है। अमेरिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक दूसरे से पृथक हैं। अमेरिका में कार्यपालिका का मुख्य कार्य राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये कार्य संविधान के अंतर्गत ही संपन्न किया जाता है। यानी संविधान सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च संविधान है, सर्वोच्चता का स्तर है संविधान का। संविधान लिखित और कठोर संविधान है। परिवर्तन किया जाना बहुत आसान नहीं है, दुष्परिवर्तनशील है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च न्यायालय प्रभावशाली है। साथ ही साथ संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए ये संघात्मक शासन की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था का रूप देने का प्रयास अमेरिकी संविधान के अंतर्गत किया गया है। अमेरिकी संविधान कठोर संविधान है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया में केंद्र के साथ साथ इकाइयां और साथ में जनता सभी का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया है। तो संविधान कठोर दुष्परिवर्तनशील संविधान है, जिसमें संशोधन प्रक्रिया आसान और बहुत सामान्य प्रकार की नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका का स्तर या न्यायपालिका का दर्जा सर्वोच्च है, इस अर्थ में कि संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका निर्मित कानूनों को संविधान के अनुसार उनका मूल्यांकन करने या उनकी जांचने की क्षमता रखती है। अगर कोई निर्मित कानून संविधान के विपरीत है, उसकी भावना के विपरीत है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत उसे रद्द करने का अधिकार भी रखती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से संपन्न होने के कारण अमेरिका में न्यायपालिका की स्थिति सर्वोच्चता की है। इसके अतिरिक्त ये नियंत्रित और सीमित शासन की व्यवस्था का समर्थन करने वाला संविधान है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन साथ ही साथ अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है। यानी सरकार के तीनों अंगों को परस्पर एक दूसरे से रचना की दृष्टि से, कार्य और अधिकार की दृष्टि से और उत्तरदायित्व की दृष्टि से एक दूसरे से पृथक रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ उनमें परस्पर निर्भरता का जो आधार है वो भी तैयार किया गया है। यानी ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, आवश्यकता अनुसार एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य करती है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के साथ जुड़े होने के साथ साथ एक दूसरे से पूरी तरह
कहना चाहिए पृथक भी नहीं है, एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर भी नहीं है। व्यवस्थापिका का कार्य स्वतंत्र है, कार्यपालिका का कार्य स्वतंत्र है और न्यायपालिका का कार्य स्वतंत्र है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थापिका को आवश्यकतानुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका नियंत्रित करते हैं। कार्यपालिका स्वतंत्र है लेकिन उसको आवश्यकतानुसार व्यवस्थापिका और न्यायपालिका नियंत्रित करते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन कुछ स्तर पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार की निरंकुशता जो है वो किसी भी अंग में समाहित होने की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में नागरिकता का निर्धारण संविधान के अंतर्गत किया गया है, मताधिकार दिया गया है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख और उनका निर्धारण किया गया है, और इन मौलिक अधिकारों के निर्धारण में सामान्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण अधिकारों का उपभोग अमेरिका के नागरिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका में के संविधान में महत्वपूर्ण उल्लेखों का अभाव है। यही कारण है कि महत्वपूर्ण उल्लेखों का अभाव होने के कारण ये संक्षिप्त संविधान है। इसी कारण से परंपराओं के रूप में अनेक प्रकार की रीतियां संवैधानिक दायरे में पनपी हैं, जिनके कारण कई ऐसे सिद्धांत जैसे लूट प्रणाली है, निहित शक्तियों का सिद्धांत है, सीनेट के प्रति शिष्टाचार की नीति है, नियुक्तियों के संबंध में पदारूढ़ सरकार की मनमानी है। तो ये कुछ ऐसे कहना चाहिए ऐसे परिणाम हैं जो इसलिए सामने आए क्योंकि अमेरिकी संविधान में महत्वपूर्ण उल्लेखों का अभाव है। साथ ही साथ ये सब, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संविधान संक्षिप्त है इसलिए ये रुक गया, इसका विकास रुक गया। 1789 ईस्वी में ये संविधान, अमेरिकी संविधान बन के लागू हुआ। तब से आज तक एक लंबी विकास यात्रा जो है वो अमेरिका के संविधान की हुई है, और बिना किसी अवरोध के, बिना किसी प्रकार के कहना चाहिए अड़चन के, बाधा के अनवरत अमेरिकी संविधान विकास की तरफ अग्रसर है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ठहरा हुआ या रुका हुआ या बाधित संविधान नहीं है, बल्कि गतिशील है, विकास की तरफ अबाध प्रगति कर रहा है। और अमेरिका में के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटिश संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था का अस्तित्व है, अमेरिकी संविधान में अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दोहरी कार्यपालिका का अभाव है। अमेरिका में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं है, बल्कि एकल कार्यपालिका है और अमेरिकी राष्ट्रपति उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दूसरी बात, अमेरिका में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होती। शक्ति पृथक्करण का आधार होने के कारण इनका निर्माण, इनके उत्तरदायित्व और कार्य जो हैं वो पृथक पृथक हैं। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, समय से पहले कार्यपालिका को उसके पद से व्यवस्थापिका अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हटा सकती। सामूहिक रूप में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव है, दोहरी कार्यपालिका का अभाव है, और एकल कार्यपालिका प्रधान के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वे सर्वा तरीके से शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकारी माना जाता है। ये कुछ बहुत संक्षिप्त में हमने अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब एक नज़र हमें ये भी डाल लेनी चाहिए कि अमेरिकी संविधान के अध्ययन का वस्तुतः महत्व क्या है। सबसे पहली जो महत्ता की बात है वो ये है कि संविधान शास्त्र के सिद्धांतों पर बना ये विश्व का प्रथम संविधान है। अमेरिकी संविधान
संविधान बनाने के जो मूल सिद्धांत होते हैं, निर्माण के, संविधान के निर्माण के जो मूल सिद्धांत होते हैं, उन समस्त सिद्धांतों के प्रयोग के उपरांत इसका स्वरूप सामने आया है। तो ये प्रथम संविधान है जो संविधान शास्त्र के नियमों पर आधारित होकर के निर्मित है। इसलिए ये विश्व के अन्य देशों के लिए और संविधानों के अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दूसरा, ये संविधान गतिशील है, सजीव संविधान है। बिना किसी बाधा के, इतनी संक्षिप्तता के आधार पर भी संविधान निर्बाध रूप से प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए संविधान अन्य संविधानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन आधारों पर अमेरिकी संविधान के महत्व को से इनकार नहीं किया जा सकता। संविधान के प्रति सम्मान, अनेकता में एकता की स्थापना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक कल्याण, संवैधानिक व्यवस्थाओं का किस प्रकार से श्रेष्ठ प्रयोग किया जा सकता है, ये संवैधानिक व्यवस्थाओं का कुशल प्रयोग और उसका विकास, अगर हम इस आधार पर अपना अध्ययन करना चाहें तो हम ये पाएंगे कि अमेरिकी संविधान इन सारे दायरों पर, इन सारे मापदंडों पर इस प्रकार से आधारित है कि वो अन्य देशों की व्यवस्थाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। तो अमेरिका के संविधान का ये अध्ययन वस्तुतः लिखित संविधानों की दुनिया का प्रथम संविधान होने के कारण एक बहुत मौलिक और एक बहुत मूल रूप जो है वो स्रोत के रूप में या राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रेरणा के रूप में स्थापित करता है। थैंक यू।